चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं डिविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Deviation of the charge particle in uniform magnetic field। चलिए देखिए कैसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड। किधर है फील्ड? अंदर है। ये है चार्ज पार्टिकल, ये है चार्ज, ये है मास, इधर दिया गया है वेलोसिटी। फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स बराबर क्यू भी क्रॉस बी। भी क्रॉस बी किधर है? ऊपर। तो इससे फोर्स लग रहा है ऊपर। तो इसमें डिविएशन होगा कुछ इधर। ये क्या होगा? कुछ डिविएशन होगा। कितना डिविएशन हो गया? तो ये है, पहले जिधर चल रहा था वहां से कितना डिविएशन हो गया? तो भाई एंगल ऑफ कुछ डिविएशन भी है। एंगल क्या बना रहा है? थीटा। और यहां निकल गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो y है, ये है डिस्टेंस ऑफ डिविएशन। डिस्टेंस ऑफ डिविएशन, डिस्टेंस ऑफ डिविएशन। थीटा है एंगल ऑफ डिविएशन। थीटा है एंगल ऑफ डिविएशन। अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। केस फर्स्ट लिए, इफ डी बहुत बहुत छोटा है, रेडियस है। डी क्या था? डी है तो इसका थिकनेस, यहां से यहां, यही है थिकनेस। मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस है। अगर डी क्या हो? बहुत छोटा हो, तब क्या होगा? तो देख सकते हैं। यही है डी। अब देखा जाए चार्ज पार्टिकल, ये अपने पाथ से डिविएट करते, ये यहाँ पे ऐसे, यही है डी, यही है बाई। बाई निकालना। फोर्स किधर? तो फोर्स हो गया इधर। फोर्स का वैल्यू कितना? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। चलिए फोर्स देखा जाए।
क्यू भी बी साइन 90। ये आ गया क्यू भी। फोर्स कितना आ गया? क्यू भी कुछ है। फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? फोर्स बटा मास। ये आ गया क्यू भी बी बाई मास। ये है एक्सेलरेशन। अब देखा जाए टाइम कितना लगाएंगे। ये है रेडियस, ये है एंगल थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये थीटा। टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। बहुत छोटा है डी, तो जो सर्कुलर आर्क है उसको हम लोग स्ट्रेट ही मान लिए। डी क्या है? बहुत छोटा है। तो जो ये सर्कुलर पाथ से चल रहा है यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग क्या मान लिए? स्ट्रेट ही मान लिए। कितना टाइम में अब कितना डिविएट हो गया? तो बाई बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह आ गया बाई हाफ एक्सेलरेशन गुना टी, टी स्क्वायर। टी का वैल्यू यहां से रख देंगे। तो यही आ गया डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यही क्या आ गया? डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ गया। आया समझ में सब लोग को? चलिए केस सेकंड लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? केस सेकंड। केस सेकंड। अगर डी तो छोटा हो लेकिन बहुत छोटा नहीं हो, डी छोटा हो लेकिन बहुत छोटा नहीं हो, उस केस में कैसा? तो आइए उस केस में देखते हैं। ये है ये है डी, ये है चार्ज पार्टिकल, ये है वेलोसिटी, ये ऐसे यहाँ आ गया ऐसे, ये आ गया थीटा, ये आ गया बाई ये आ गया रेडियस, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये है डी, इस ट्रायंगल में। सबसे पहले निकाल लेंगे रेडियस। चलिए रेडियस निकालिए, एम बी बाई क्यू बी। आ जाइए इस ट्रायंगल में, ये है 90, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर कितना? डी बटा आर। यहां से निकल जाएगा थीटा। अब देखा जाए बाई क्या दिख रहा है?
यही है भाई, यही है भाई। ये है आर, इधर आ जाएगा यहां से यहां आर कॉस थीटा। ये पूरा है आर, आर में से आर कॉस थीटा घटा देंगे तो यही आ जाएगा भाई। ये है आर कॉस थीटा। बाई बराबर दिख रहे हैं आर माइनस आर कॉस, यही है भाई। चलिए आ रहा है समझ में, बाई एक का बार वैल्यू आ रहा है समझ में। एक बार फिर से बता दीजिए सर। एक बार फिर से बतला दे, चलो देख लो फिर से। नोट में देख लो, यही था फील्ड। कितना डिस्टेंस तक है फील्ड, डी। ये है चार्ज पार्टिकल, ये है चार्ज, ये है मास, इधर चल रहा है। ये अपने पाथ से डिविएट हो गया, ये अपने पाथ से डिविएट हो गया। जब ये यहां निकला तो ऐसे, यही है एंगल, कितना डिविएट हो गया। ये है आर, ये है आर, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है, ये है 22, यही है 22। ये है आर, तो ये आ गया आर कॉस थीटा। पूरा है यहां से यहां तक ये आर, तो आर में आर कॉस थीटा घटा देंगे तो बाई आ गया। यही लिखा गया था कि आर निकालना है तो निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में थीटा निकालना है तो ट्रायंगल में थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर कितना, एन सोन ट्रायंगल, साइन थीटा बराबर, यहां से निकल गया, ठीक है। बाई का वैल्यू निकालना है, आर माइनस आर कॉस, यही निकल गया बाई। अब आया कौन में, यस सर। मतलब केस थर्ड ले चल रहा है, केस थर्ड ले चल रहा है। चलो इफ डी अगर बड़ा है आर से तब क्या होगा, अगर डी का वैल्यू आर से भी बड़ा है तब क्या होगा। ये है डी, बीच में है फील्ड,
ये है चार्ज पार्ट, ये है चार्ज पार्ट, ये घूमेगा सर्किल में, ये है रेडियस, ये चार्ज पार्टिकल में घूम रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ये बाहर निकल गया। एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया 180। बाई क्या हो गया, ए है आर, ए है आर। एंगल ऑफ डेविएशन, एक 180 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ डेविएशन 2r, आर का वैल्यू तो अगर डी आर से बड़ा हो जाएगा तो डेविएशन कितना होगा, तो ये आ रहा है समझ में केस थर्ड, केस थर्ड आ रहा है समझ में। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं आप। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field. Motion of the charge particle in uniform magnetic field. फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, ए पार्ट में क्या पढ़ लिए थे, जब भी और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन भी एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेन भी एंड बी are not perpendicular to each other. When V and B are not perpendicular to each other. चलिए तो देखिए कैसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। भी किधर है, यही है भी। चार्ज है, मास है। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। ये एंगल दिया हुआ है, इधर वाला कंपोनेंट पैरेलल है और इधर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो भी पैरेलल का वैल्यू क्या आ जाएगा, भी कॉस थीटा, और भी परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, भी साइन थीटा। भी पैरेलल आ जाएगा भी कॉस थीटा और भी परपेंडिकुलर आ जाएगा भी साइन थीटा। चलिए अब देखा जाए, भी पैरेलल के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ऊपर चढ़ेगा, भी परपेंडिकुलर के कारण फोर्स लगेगा किधर, भी है राइट
बी है ऊपर तो भी क्रॉस बी इधर, फोर्स लग गया बाहर की तरफ में, तो इसके कारण ये सर्किल मूव करेगा। कैसा सर्किल मूव करेगा तो देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल, ये कुछ ऐसा मूव करेगा। ये चार्ज पार्टिकल कुछ हेलिकल पाथ को मूव करेगा। भी पैरेलल के कारण कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलते रहेगा और भी परपेंडिकुलर के कारण सर्किल पे घूमते रहेगा। घूमते हुए ये क्या होगा, ऊपर चलते रहेगा। तो कैसा पाथ होगा, हेलिकल, स्प्रिंग जैसा। क्या लिखते हैं, ड्यू टू भी पैरेलल देयर इज नो एनी, ड्यू टू भी पैरेलल there is no any net force, there is no any net force is acting, due to V parallel there is no any net force is acting on the charge particle, on the charge particle, on the charge particle. Hence it moves with constant, it moves with constant velocity in vertical direction. Due to V perpendicular, the charge particle, due to V perpendicular, the charge particle is moving on the circular path. When combined, these two motions, then we combine these two motions, then charge particle follow on the helical path. Then charge particle follow on the helical path. B here calculate the radius time period for a rotation and pitch of the helical path. क्या क्या हम लोग निकालेंगे, हेलिकल पाथ का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद पिच निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। चलिए तो देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे, ड्यू टू भी परपेंडिकुलर, फोर्स बराबर क्यू भी बी साइन 90 बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर।
R बराबर हो जाएगा mv बाई क्यू बी। ये आ जाएगा m v कितना आ जाएगा v साइन थीटा बाई क्यू बी। तो ये आ जाएगा रेडियस, ये आ जाएगा रेडियस। रेडियस कितना आ गया एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। टाइम पीरियड कितना होगा, एक सर्किल घूमने में कितना टाइम, तो 2 पाई आर बटा वेलोसिटी, 2 पाई बटा वेलोसिटी। रेडियस का वैल्यू रख दीजिए एम भी बटा क्यू बी, कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर आ गया 2 पाई एम बटा क्यू बी। टाइम पीरियड आ गया इतना। अब देखा जाए पिच क्या होता है हेलिकल पाथ का, पिच क्या होता है हेलिकल पाथ का, तो चलिए देखें। अच्छा, ये है रेडियस, यही है पिच, पिच का वैल्यू क्या है सेम है, पिच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर वेलोसिटी कौन सा था, तो इधर था भी पैरेलल, जितना टाइम में चार्ज पार्टिकल एक सर्किल घूमा इतना देर में कितना चला, पिच ये है भी पैरेलल गुना टाइम, पी बराबर भी पैरेलल है भी कॉस थीटा, टाइम बराबर है 2 पाई एम बाई क्यू बी। पी क्या है, पिच ऑफ द हेलिक्स, पी क्या है पिच ऑफ द हेलिक्स, पी है पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिकल पाथ का पिच क्या है। चलिए तो ये हो गया आपका, जब दोनों भी और बी के बीच में कुछ एंगल था और जो एंगल 90 डिग्री नहीं था, तो ये चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा था, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसका रेडियस, टाइम पीरियड और पिच। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स, कौन सा फोर्स पढ़ने जा रहा है, लोरेंट्ज फोर्स। When both the fields are present, electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, when both the field are present, then both electric and magnetic
then both electric and magnetic force is या are acting on the charged particle. The total force is known as the Lorentz force. The total force is known as the Lorentz force. टोटल फोर्स क्या क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ये होगा मैग्नेटिक फोर्स. टोटल फोर्स कौन कौन होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना, मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B. इसी को बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. Motion of the charge particle when both the fields are present. Motion of the charge particle when both the fields are present. Motion of the charge particle when both the fields are present. और दोनों फील्ड में कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. When E and B are parallel to each other. Then both E and B are parallel to each other. दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा. चलिए तो देखते हैं. इधर है E, इधर है B. चार्ज पार्टिकल फेंका जा रहा है ऐसे. इधर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स. अब इसके कारण कैसा मोशन हो रहा है? ये घूमते हुए चल रहा है. चार्ज पार्टिकल घूमते हुए ऊपर चलेगा. यहाँ आपको बतला देना है रेडियस क्या होगा. यहाँ बतला देना है टाइम पीरियड क्या होगा. ये है पिच. P1 P2 P3.
और ये है रेडियस। यहाँ पिच का वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पिच का वैल्यू क्या दिख रहा है, अलग अलग। रेडियस क्या होगा, एम भी बाई क्यू। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एम बाई क्यू। यहाँ पिच क्या है, पिच कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं पिच। रेडियस हम लोग निकाल लिए, रेडियस का वैल्यू कितना, तो रेडियस का वैल्यू है एम भी बाई क्यू भी। टाइम पीरियड का वैल्यू है 2 पाई एम बाई क्यू भी। चलिए, along vertical direction, along vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए एक्सीलरेशन क्या है, ये हो जाएगा फोर्स बटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। तो चलिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक टाइम पीरियड में कितना चलेगा, टी बराबर एक टाइम पीरियड, तो एस चलेगा कितना, टी बराबर एक टाइम पीरियड में जितना टाइम में एक सर्किल घूमेगा उतना टाइम में ये चार्ज पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चलेगा, उसी का नाम है पीपर। चलिए तो इसमें रख देते हैं पहले। सर पिच का मतलब एक और बताइए। पिच नहीं समझ रहा है, चलो पिच नहीं समझ रहा है, समझाते हैं अभी। नहीं, पहले इसको कैलकुलेशन करने दो। यहाँ क्या हो गया, पिच कितना चला, तो बाई डायरेक्शन में एस का वैल्यू हो गया P1, यू हो गया 0, हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू वहां से रख देंगे एक्सीलरेशन, और ये आ गया टी स्क्वायर। तो पिच का वैल्यू आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। साउंड बंद कर लो। पिच का वैल्यू आ गया कितना, कितना। अब यही चार्ज पार्टिकल दो टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कहा गया, यहाँ, एक और टाइम पीरियड में यहाँ चलेगा। तो दो टाइम पीरियड में कितना चला, P1 प्लस P2 के बराबर। अगेन देखो, अगेन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टी बराबर कितना टाइम पीरियड में, एस बराबर कितना चलेगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये चलेगा P1 प्लस P2, ये आ गया 0 प्लस हाफ, और ये इसको मान लीजिए, इसी को और वैल्यू सोल्व करेंगे तो कुछ आ गया, ये आ गया 4 बटा 2 क्यू ई बटा एम टी एल। फर्स्ट में कितना था P1, P1 का वैल्यू कितना, तो देख सकते हैं P1 का वैल्यू हाफ एटी स्क्वायर। घटा दे रहे हैं तो देखिए कैसे, सेकंड में फर्स्ट घटा दीजिए, P2 बराबर 3/2 क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। यही है वैल्यू, यही है वैल्यू। अगेन देखा जाए, टी बराबर 3 टाइम पीरियड में एस बराबर कितना, P1 प्लस P2 प्लस 3 टाइम पीरियड में कितना चलेगा ऊपर, तो ये देखा जाए कितना चल रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3। एस बराबर लिखने जा रहा है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये एस बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3।
जब टाइम होगा CT तब। चलिए वैल्यू रखें, ये हो गया हाफ E 3T का। इसका दाम रख दे रहे हैं थर्ड में सेकंड को घटाना, ये आ गया P3। 9/2 में 4/2 घटा देने तो 5/2 QE/M TS, ये आ गया ऐसा। P3 बराबर कैसा आ गया 5/2 QE/M और T², यही आ गया P1 P2 P3। अगर तीनों का रेशियो देखेंगे P1 P2 P3 का रेशियो देखें तो ये है 1:3:5। P1 P2 P3 का अगर रेशियो देखेंगे तो ये आ गया 1:3:5 कुछ ऐसा। सर इसमें पिच समान क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो पहले वाले टाइम से दूसरे वाले टाइम पीरियड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो ज्यादा पिच होगा। मतलब क्या होता है इसका मतलब पिच का मतलब? चलो देखो क्या है, यही देखो हेलिकल पाथ, तो ये चला फिर चला, तो ये जो देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं पिच। हेलिकल पाथ होता है जो स्प्रिंग स्पाइरल पाथ होता है, तो उसमें क्या होता है ऊपर भी चलेगा और क्या होगा सर्किल में भी घूमेगा, ये है पिच। जितना टाइम में एक सर्किल घूमेगा, नहीं जैसे स्प्रिंग में देखें आप, ये जितना टाइम में एक सर्किल घूमेगा उतना टाइम में ऊपर भी चलेगा, इस तरीके से। तो ये जो है डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं पिच। जितना टाइम में एक सर्किल घूमेगा उतना टाइम में ऊपर कितना चलेगा, इसी को क्या बोलते हैं पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स एंड टॉर्क, force and torque acting on the current carrying load. Force and torque acting on the current carrying loop. When loop is kept in the uniform magnetic field, force and torque acting on the current carrying loop when loop is kept in uniform magnetic field। चलिए देखिए कैसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड,
ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ लूप देख रहे हैं कैसे। करंट देख रहे हैं कैसे। एल है, बी है, एल है, बी। कोई भी क्लोज लूप रखेंगे तो फोर्स जीरो। कोई भी क्लोज लूप जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर फोर्स कितना, जीरो। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क के लिए एक फार्मूला होता है और ये होता है म्यू क्रॉस बी। टॉर्क के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है म्यू क्रॉस बी। म्यू क्या है? म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बी है मैग्नेटिक फील्ड। बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो देखिए कैसे। टॉर्क बराबर क्या आ गया, म्यू क्रॉस बी। टॉर्क बराबर क्या आ गया, म्यू क्रॉस बी। म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये किसके लिए डिफाइंड होता है, करंट कैरिंग लूप के लिए। इट इज डिफाइंड और करंट कैरिंग लूप। It is defined as the vector. It is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of current product of current in the loop and area of the loop. It is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of current in the loop and area of the loop. It is denoted by mu. It is denoted by mu. हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से।
म्यू बराबर क्या होता है? IA। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ द लोब। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न। चलिए अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ म्यू, इट इज परपेंडिकुलर टू द लूप। ये लूप पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ए में देखिए इसका डायरेक्शन, अगर लूप ऐसा है, करंट इधर चल रहा है, तो म्यू का वैल्यू किधर? और अगर बी में लूप ऐसा है, करंट इधर है, म्यू का वैल्यू ऐसा। म्यू का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ म्यू। चलिए दाहिना हाथ घुमाइए, जिधर करंट है तो जिधर करंट घुमा रहा है तो ये आ गया बाहर की तरफ, किधर आ गया? बाहर की तरफ। इसमें डायरेक्शन ऑफ म्यू, जिधर करंट है उधर हाथ घुमाइए, क्या आ गया? करंट क्लॉकवाइज है तो इधर हाथ घुमाएंगे तो ये आ गया अंदर, तो ये आ गया अंदर मतलब क्रॉस, और डॉट मतलब बाहर, ये है आउटवर्ड नॉर्मल, और क्रॉस मतलब इनवर्ड नॉर्मल।